अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, लड़के का नाम राजू, लड़की का नाम सविता था। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी सुधा से बोला, देखो सुधा, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, हमें जल्द ही उसकी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं कल ही पंडित जी से किसी अच्छे रिश्ते के लिए बात करता हूँ। अगले ही दिन पंडित जी अगले दिन रिश्ता लेकर आए। सबको रिश्ता पसंद आया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। सविता का पति बैंक में नौकरी करता था। सविता के दिन अच्छे चल रहे थे और इधर उसके माँ बाप उसके भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। देखो जी, सविता की तो शादी हो गई, अब राजू के लिए भी रिश्ता देखिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। गांव में आपका एक दोस्त शादी के लायक है, आप उससे बात चलाइए। कौन? मेरा दोस्त किशन? हाँ। अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है। चलो ठीक है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। थोड़े दिनों में उसके भाई की भी शादी हो गई। इधर सविता का पति उससे एक दिन बोला, सविता, मेरी नौकरी चली गई है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। समय के साथ उनकी भी हालत खराब होती रही। एक दिन सविता बोली, मैं अपने भाई से बात करती, वो कंपनी में काम करता है, आपको भी कहीं लगा देगा। सविता ने अपने भाई को फोन किया और बोली, हेलो भैया। बोल सविता, क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद फोन करा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया, मेरी तबीयत तो ठीक है। काफी समय से तुम्हारे जीजा जी के पास काम नहीं है और हमारी हालत बहुत खराब चल रही है। आप अपनी कंपनी में इनके लिए बात करना। ठीक है सविता, मैं बात करता हूँ। ऐसा कहकर फोन काट दिया। राजू ने अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात की। उसका बॉस बोला, देखो राजू, अभी कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है, मैं तुम्हारे जीजा को क्या किसी को काम पर नहीं रख सकता। ऐसा कहकर बॉस ने मना कर दिया। राजू ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजू ने सविता को फोन किया और बोला, मैंने सबसे बात की पर मुझे जीजा जी के लिए नौकरी नहीं मिली। तुझे आर्थिक सहायता चाहिए तो मुझे फोन जरूर करना। ऐसा कहकर फोन काट दिया। एक दिन सविता और उसका पति अपने भाई के घर गए। ये देखकर उसकी भाभी मनी मन जल उठी। उसकी सासू बोली, बहू, तेरे ननद और नंदोई आए, उनके लिए कुछ खाने को लेके आ। बहू मुंह मनाते हुए किचन में चली गई। वो खाना लेके आई और सारे खाने लगे। राजू को खाना बहुत अच्छा लगा। उसने एक रोटी और मांगी। तभी बहू बोली, अरे नहीं नंदोई जी, मैंने आपके लिए 2 रोटी बनाई थी, वो आपने खा ली। बाकी बची रोटियां राजू के लिए है। सासू बोली, बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे लिए रोटी कम पड़ जाए तो भी तुम मुझे ऐसे कहोगी? माँ जी, मैं दोबारा मना दूंगी। फिर तुमने जवाई से ऐसा क्यों कहा? ये सब देखकर सविता उसके पति को बहुत बुरा लगा। उसका पति बोला, नहीं माँ जी, मेरा पेट तो वैसे ही भर चुका है। राजू आ गया। उसकी पत्नी किचन में बर्तन पटक रही थी। राजू बोला, क्या हुआ माँ? रानी किचन में बर्तन क्यों पटक रही है? कोई बात हुई है क्या? तभी उसकी बहन बोली, भैया, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए। तभी राजू बोला, चलो सविता, घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है, हमें उनको और परेशान नहीं करना चाहिए। कहकर वो दोनों चले गए। सविता और उसके पति को बहुत बुरा लगा और वो दोनों काम की तलाश करने लगे और उन्हें काम मिल भी गया। दोनों ही काम करते। कुछ दिनों में बेबी होशियार रहने लगे। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नई बहू घर पे पहुंची तो जेठानी ने उसका स्वागत किया। तभी देवरानी बोली, अरे ये कौन है फटीचर कपड़ों में? सासू बोली, अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? ये तुम्हारी जेठानी है। मुझे ये जेठानी नहीं, मुझे तो ये नौकरानी लग रही है। ये सुनकर जेठानी मनी मन दुखी हुई और बोली, अरे माँ जी, छोटी बहू सही तो कह रही है, मुझे नहीं आपको स्वागत करना चाहिए। ऐसा कहकर जेठानी चली गई। सास ने उसका स्वागत किया। अगले दिन सासू बोली, छोटी बहू, आज की रसोई तुम बनाओगी। क्या काम है माँ जी? क्या कहा आपने माँ जी? खाना और मैंने आज तक अपने घर में कोई काम नहीं किया। अरे बेटा, ये तो रिवाज है, इसीलिए मैंने कहा। रिवाज के नाम पर नई बहू को नौकरानी बनाते हो। ऐसा कहकर वो चली गई। बड़ी बहू बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, खाना मैं बना दूंगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।
बड़ी बहू सारे घर का काम करती, छोटी बहू दिन भर आराम करती। एक दिन पूजा के भाई का फोन आया। हेलो पूजा, हाँ भैया। तेरी भाभी पेट से है और उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी के पास आ जा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगी। पूजा अपना बैग लेकर अपने भाई के घर चली गई और इधर सारा काम छोटी बहू पर आ गया। छोटी बहू बोली, मेरी जेठानी अपने भाई के घर चली गई, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर रिया की भाभी भी पेट से थी और बोली, तुम रिया को फोन करके यहाँ बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे क्या बुला लूँ उसे? उस कमबख्त ने तो एक फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि उसकी भाभी की तबीयत कैसी है, और उससे क्या काम होगा, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकती। इधर रिया अपने गहने छुपाने लगी। कुछ देर बाद सासू के पास आई और बोली, माँ जी आपको पता है कुछ दिनों से मेरा सामान गायब हो रहा है। ये क्या बोल रही हो छोटी बहू? मेरे घर में आज तक कुछ भी गायब नहीं हुआ। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा सामान कोई तो चुरा रहा है। अच्छा, तुझे किसके ऊपर शक है? मुझे तो लगता है कि मेरी जेठानी चोर है, कि उसका भाई गरीब है। रक्षाबंधन भी आ रहा है, वो अपने भाई का घर भर रही है। थोड़ी देर बाद पूजा सासू माँ से बोली, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। सास बोली, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना, नहीं जाएगी। और हाँ, रक्षाबंधन पे तेरा भाई यहाँ आएगा तो ही तू रक्षाबंधन बनाएगी, वरना वो भी नहीं। पूजा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और देवरानी मनी मन खुशी हुई। पूजा के भाई का फोन आया। हेलो हेलो पूजा, बोलो भैया। बधाई हो, तू बुआ बन गई है, चांद सा लड़का हुआ है। इतनी अच्छी खुशखबरी दी आपने भैया, तो भी बधाई हो भैया। रक्षाबंधन के दिन पूजा का भाई घर आया। भाई को देखकर पूजा बहुत खुश हुई और उसका भाई बोला, पूजा, मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? मुसीबत के समय में तुमने हमारी बहुत मदद की और अपनी भाभी का ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था भैया। देवरानी और सास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। सासू मनी मन बहुत दुखी हुई। ये बेचारी तो अपने भाई की मदद करने गई थी, मैंने इसके बारे में बहुत ही बुरा भला सोचा। पूजा ने भाई की राखी बांधी। सासू बोली, पूजा का भाई तो आ गया, तेरा भाई कब आएगा? मेरा भाई तो बिजनेसमैन है, उन्हें समय लगेगा। देखते ही रात हो गई। रिया ने अपने भाई को फोन किया। हेलो भैया। हाँ बोल, क्या काम है तुझे? आज रक्षाबंधन है, आप आए नहीं? मेरे पास बहुत सारा काम है, अगर तुझे रक्षाबंधन मनाना है तो तू भी मेरे पास आ सकती थी। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? क्यों बोल रहा हूँ, तुझे कुछ पता नहीं? जब तेरी भाभी की तबीयत इतनी खराब थी तब तूने एक फ़ोन भी नहीं किया, और आज तुझे रक्षाबंधन पर अपने भाई की याद आ गई। मेरे पास समय नहीं है, अगर तुझे रक्षाबंधन मनाना ही है तो तू ही आ जा। ऐसा कहकर उसके भाई ने फोन काट दिया। रिया बहुत दुखी हुई। सही तो कह रहे हैं भैया, मैं बहुत बुरी हूँ और बहुत बदतमीज भी। मुझे अपनी भाभी का ख्याल रखना चाहिए था और मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरी जेठानी जो अपनी भाभी का ध्यान रख रही थी उस पर भी मैंने झूठा चोरी का इल्जाम लगाया। जो खड़ी सब सुन रही थी और बोली, ये क्या बोल रही है बहू? वो सब झूठ था। हाँ माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ खड़े पछताने से कुछ नहीं होगा, तो बड़ी बहू के पास चलते हैं। दोनों बड़ी बहू के पास पहुँचे और बोले, मुझे माफ कर दो बहू, छोटी बहू के बहकाव में आके मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मुझे भी माफ कर दो भाभी। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपसे छोटी हूँ माँ, आप मुझसे गलती मत मांगिए। रिया, तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी छोटी बहन है। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।